अगर आपके दिमाग में भी मैथ की कुछ चीज़ें नहीं बढ़ती तो मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए संख्या पद्धति। नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के आज मैं ऐसे सवाल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट और आपके मन में ऐसे सवाल डाउट के रूप में भी घूमते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने है। तो चलिए इस सवाल का आंसर मुझे बताइए। सवाल आपका ये है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुना किया जाता है तो इस गुणनफल का इकाई अंक क्या है। यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर आपके सामने 110 तक के सभी विषम अभाज्य संख्या लिखनी है। यहाँ पर इसने एक बात बताई है, विषम अभाज्य संख्या। ये देखने के लिए इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि आपकी एक जो संख्या होती है 2, ये एक आपकी अभाज्य संख्या होने के साथ सम संख्या भी है। तो इसलिए इस चीज़ का इस सवाल में काफ़ी महत्व है। तो ध्यान से देखिए, आपको केवल और केवल वही संख्या अभाज्य लेनी है जो कि विषम संख्या भी हो। यानी आपकी सबसे छोटी विषम संख्या जो कि अभाज्य होगी वो 3 होगी। तो उससे आगे आपके क्या आएगी, 5 होगी और फिर आपकी 7 आएगी। इस क्रम में आपकी अभाज्य संख्या होगी जो कि आपका जो गुणनफल होगा वो आपको कहाँ तक लेना है, 110 तक लेना है। तो 110 से पहले आपकी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, आप कहेंगे सर 109 होगी जो कि आपके किसी से भी नहीं कटने वाली। तो इस गुणनफल में आपको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके सामने कहीं भी इस प्रकार से प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लाई में संख्या दी जाए तो ध्यान से देखिए, ये सारी की सारी संख्या आपकी ओड संख्या है। यानी ये सभी के सभी आपकी विषम संख्या है। अगर आपको कहीं भी विषम संख्या में 5 की मल्टीप्लाई दिखाई दे, अगर आपको कहीं भी सीरीज इस प्रकार से दिखाई दे जहां आपकी संख्याएं विषम हो, आवश्यक नहीं है कि वहां पर आपकी संख्या अभाज्य ही हो, वह आपसे डायरेक्ट विषम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन भी दे सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो ये संख्या है विषम संख्या है और साथ ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अगर आप 5 की कहीं भी मल्टीप्लाई कर दोगे, हालांकि इसमें आपका एक ही 5 आएगा क्योंकि अभाज्य संख्या एक 5 ही होती है जो कि 5 के टेबल में आती है। तो यहाँ पर विषम संख्या में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो उस सवाल का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक आपका 5 ही आने वाला है। तो इस सवाल का आपका क्या आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस सवाल का आंसर आप मुझे बताएंगे। इस सवाल को कौन बच्चा मुझे कमेंट में इस सवाल का आंसर देगा। तो सवाल नेक्स्ट आपका ये है कि x का मान जिसके लिए x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको भी संख्याओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी आंतरिक रूप से वो इस सवाल को कर लेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपकी कोई संख्या है x और फिर आगे क्या है x+1 और उसके आगे है x+3। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपकी इससे कितनी एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है और यहाँ इससे आपकी 2 एक्स्ट्रा है। यहाँ आपको वे संख्या इस प्रकार से बैठानी होगी जो आपके ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या बने। तो आप कहोगे सर अगर हम यहाँ x का मान 2 रखें तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा। यानी ये चीज़ यहाँ पर x का मान 2 रखने के बाद ये चीज़ आपकी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों की तीनों आपकी अभाज्य संख्या हो रही है। अगर आप यहाँ x का कोई और भी मान रखो तो वहाँ पर आपकी ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो आपसे क्या पूछा है, x का मान आपसे पूछा है, तो x का मान आपने यहाँ पर क्या रखा, x का मान 2 रखा। तो इस सवाल का इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने माय डियर स्टूडेंट ये रहा। तो चलिए इस सवाल का आंसर भी आप मुझे बताइए। यह भी आंतरिक रूप से काफ़ी मजबूत सवाल है। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक है। तो सवाल आपका ये है कि यदि n² - 33 और n² - 31 और n² - 29 अभाज्य संख्याएं हैं तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है जहां n एक पूर्णांक है। यू हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इन दिस क्वेश्चन वेयर n इज एन इंटीजर वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर n एक आपका पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो आपकी संख्याएं दी गई है n² - 33
और n स्क्वायर माइनस 31। जो आपकी ये संख्याएं दी गई है ये आपकी अभाज्य संख्याएं दी गई है। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलेंगे जी क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये आपकी अभाज्य संख्याएं है और इनमें आपका अंतर कितना है? 2 का अंतर है। यहाँ पर भी आपका कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। आप बोलेंगे हाँ जी 2 का ही अंतर है। अब यहाँ पर आपकी जो ये संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं 3 और इन 3 संख्याओं में अंतर है आपका 2 का। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, अगर आपकी ये 3 अभाज्य संख्या ऐसी है जो कि 2 के अंतर पर है या फिर यूँ कहे क्रमागत रूप से है, तो आपका केवल और केवल एक ही पेयर संभव है, एक ही जोड़ा संभव है और वह आपको याद रखना है और वे है आपके 3, 5 और 7। कहीं भी कितनी भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, केवल और केवल एक ही ऐसा जोड़ा संभव बनेगा जहां पर आपका 3 संख्याओं में 2 और 2 का अंतर होगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो आपका मान होगा इसकी वैल्यू 3 के बराबर होगी और इसकी वैल्यू 5 के बराबर होगी और इसकी वैल्यू 7 के बराबर होगी। लेकिन अभी तक आपका आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपसे पूछा है कि n के कितने मान संभव है। तो यहाँ हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, इससे भी आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं n स्क्वायर माइनस 33 बराबर 3। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर है। तो यहाँ पर आपका n स्क्वायर माइनस 33 हमने क्या लिया? आप बोलेंगे सर 3 ले लिया। तो यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। तो n की वैल्यू जो आपकी होगी प्लस माइनस 6 होगी। अब हमने यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया यहाँ पर n की जितनी भी वैल्यू यानी n का जो भी पावर में आपकी संख्या दिखाई देगी n के इतने ही मान संभव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई इक्वेशन दी गई हो x की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 5x, इस प्रकार से आपने अगर समीकरण कहीं भी देखी हो तो इस समीकरण से आपके 3 मान निकालने संभव है, या यूँ कहे कि यहाँ से x के 3 मान निकल कर आएंगे। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपकी पावर 2 है तो यहाँ से आपके n के जो मान होंगे 2 संभव होंगे और एक आपका प्लस का 6 होगा और एक आपका माइनस के 6 होगा। तो इस सवाल का आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा। तो चलिए इस सवाल का आंसर देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में इस सवाल का आंसर देते हैं। तो सवाल आपका ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ पर आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही अथवा गलत है। तो पहला आपके सामने ये है कि 2 लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। अब ध्यान से देखिए, जिसे नॉलेज होगी संख्याओं के बारे में वो इस सवाल को कर लेगा। तो 2 लगातार पूर्णांकों में से एक सम है, क्या आपको पता है? हम लिख के बता देंगे आपको। जैसे कि हमने यहाँ पर आपके सामने संख्या लिख दी। क्या लिख दी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपकी संख्या लगातार है, आप बोलेंगे जी लगातार है। तो 2 लगातार पूर्णांक, तो यहाँ पर हमने 2 लगातार पूर्णांक लिए। क्या इनमें से कोई एक संख्या सम है? आप बोलेंगे जी हाँ, दिखाई तो दे रही है। या यहाँ पर देख लीजिए या फिर यहाँ देख लीजिए, इनमें से आपको कहीं ना कहीं 2 अंकों में से एक संख्या सम संख्या देखने को मिलेगी। यानी ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि अगला स्टेटमेंट भी सही हो? अगला स्टेटमेंट ये है कि विषम पूर्णांक का वर्ग 8n + 1 के रूप का है। अब ध्यान से देखिए, विषम पूर्णांक के वर्ग के बात की गई है केवल और केवल। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक संख्या ली और वो संख्या क्या है? 25। अब कहेंगे कि 25 ही क्यों ली? क्योंकि 25 एक वर्ग संख्या है और ये एक विषम संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो क्या आपका जो ये वर्ग संख्या है वो इस रूप में है जहां n आपकी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पर n की जगह कोई ऐसा मान रखो जो यहाँ पर आपका 25 बन जाए, तो आप कहेंगे 8, यहाँ पर अगर हम 3 रख दें तो 8 या 24 और एक 25 आपका बन जाएगा। यानी ये आपका जो पूर्ण वर्ग संख्या है
ये आपकी एक विषम संख्या का वर्ग इस रूप में हो सकता है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हुए तो और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपके सामने ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया विषम संख्या का वर्ग यहाँ पर 7 का, जो कि 49 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो n के स्थान पर 6 और 6 8 48 और 1 49, वो भी इस रूप में बनेगा। इसी प्रकार से आप अपने एग्जाम्पल को ले सकते हो और सिद्ध कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, यानी सही होते हैं। तो इस सवाल का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने हैं उस सवाल का आंसर शायद ही कोई मुझे बताएगा। सवाल ये इतना इम्पोर्टेंट है जितने कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि अगर आपको ये सवाल करना है तो आप सवाल में वीडियो को देखते रहिए, और जैसा कि मैं आपको ये सवाल करवाता हूँ उसी चीज़ को ध्यान में रखकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सवाल आपका ये है कि x, y तथा z ये आपके क्या है? अभाज्य संख्या है, तथा x + y + z आपका 38 है। तो x का अधिकतम मान क्या है? यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो चलिए दोस्तों अभी बता देते हैं। सबसे पहली बात वो क्या? वो ये कि ये आपकी जो x, y और z का सम है, यानी ये आपका जो इनका जोड़ है, योग है, वो आपका जो 38 दिया गया है, ये आपका अभाज्य संख्याओं का योग दिया गया है। यानी ये आपकी अभाज्य संख्या है 3 की 3, इन्हें जोड़ने के बाद आपका 38 आना है। अब 38 आपका तभी आएगा जब इनमें से कोई एक संख्या आपकी 2 हो। जबरदस्ती आपको इनमें से कोई सी भी वैल्यू आपको 2 लेनी पड़ेगी। अब वो लेने क्यों पड़ेगी वो चीज़ मैं आपको बता दूं। ध्यान से देखिए, जो आपका 3 संख्याओं को जोड़ने के बाद आपको लेकर आना है वो 38 लेकर आना है, और 38 एक सम संख्या है। अगर मैं ओड और ओड को जोड़ दूं, यानी विषम और विषम को जोड़ दूं, तो आपकी संख्या जो बनेगी वो सम बनेगी, वो आपकी सम संख्या बनेगी, यानी कि इवन नंबर बनेगी। आप बोलेंगे जी हाँ। यानी अगर 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनसे एक सम संख्या बनेगी। अगर मैं इन संख्याओं को विषम संख्या ले लूं, क्योंकि अभाज्य संख्या आपकी केवल और केवल 1 2 ही ऐसी है जो सम संख्या होने के बाद भी अभाज्य है। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या होगी सारी की सारी अभाज्य ही होगी। आप बोलेंगे जी हाँ। तो ये हमने मान ली कि ये आपकी अभाज्य संख्या जो है विषम है। आप बोलेंगे जी हाँ। अगर ये विषम है तो ये तो जोड़ने के बाद सम संख्या बन जाएगी, तो ये भी आपको सम लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तभी आपका ये 38 बनना संभव है। इसलिए आपको यहाँ से एक मान जो होगा वो सम संख्या का लेना जरूरी है। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, सवाल काफ़ी खतरनाक है। अब यहाँ आपसे पूछा है कि x का अधिकतम मान क्या है। x का अधिकतम मान तभी निकलेगा जब ये दोनों के दोनों छोटे से छोटे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपसे अमीर होना है तो तुम्हें मुझसे गरीब होना पड़ेगा। तो यही काम यहाँ पर करना है। x का अगर आपको अधिकतम मान बताना है तो ये चीज़ आपकी छोटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप सबसे पहले छोटी से छोटी ले लीजिए। तो ये आपने छोटी से छोटी ले ली 2 और 3। अब आप कहेंगे सर 2 क्यों लिया, 3 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 ना तो आपकी भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो हमने ये ले ली छोटी से छोटी। तो 3 और 2 5 और जोड़ कर लाना है 38, तो ये आपका 33 होना चाहिए। तो ये आपका 33 होना चाहिए, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं बनी। ये अभाज्य संख्या नहीं बनी तो इससे छोटी होगी। आप बोलेंगे जी हाँ। इससे छोटी आपकी 31 है, लेकिन अगर आपने इसे 2 कम करा
तो इधर से आपको 2 बढ़ाना होगा, क्योंकि योग आपको 38 ही रखना है। तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका 2 ही रहेगा। अब आप कहेंगे हमने इसे ही 2 क्यों बढ़ाया, इसे क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये आपका 4 बन जाता, और 4 बन जाता तो अभाज्य संख्या नहीं बचती। तो यहाँ पर x का जो मैक्सिमम मान आपका आया है, अधिकतम मान जो आया है वो आपका 31 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आया है उस सवाल को कोई भी बच्चा मुझे आंसर बता देगा। सवाल आपका ये है कि n 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर मैं कहूँ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आ गई आपकी 97, लेकिन 3 अंकों की जो आपकी सबसे छोटी है, 3 अंकों की सबसे छोटी यानी कि मिनिमम, जो कि आपकी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, वो क्या है 101 है। अब कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को डिवाइड करना है 13 से, यानी यहाँ पर 101 को 13 से डिवाइड करके क्या बताना है, शेषफल आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 13 7 91 होगा, आप बोलेंगे जी हाँ, तो 91 तक आपने काट लिया तो 10 आपका शेषफल बचा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये रहे नंबर सिस्टम के कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।